को पत्री इफिसियां दा खत 4 अध्याय ओदा 4 अध्याय 30-31 वचन हम पढ़ेंगे। 30 ते 31 वचन असली पढ़ेंगे। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब वैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए, और एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। आग के बपतिस्मा के विषय में आज हम सुने हैं। आग दे बपतिस्मे दे बारे असी हुण सुनिया। आग के बपतिस्मा पवित्र आत्मा की अभिषेक की बपतिस्मा है। जो आग दा बपतिस्मा पाखरु दे मसा दा बपतिस्मा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रचार की, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उपदेश दिता, मैं तुम्हें पानी की बपतिस्मा दे रहा हूं, मन फिराने की बपतिस्मा दे रहा हूं। मैं थानू एक जल दा बपतिस्मा दे रहा जो तुहाडे दिलां नू या मन नू तब्दील करन दा। मेरे पीछे जो आ रहे यीशु नासरी तुम्हें आग से बपतिस्मा देंगे। जो मेरे मगरों आ रहा है जो यीशु मसीह है, वो थानू आग दा बपतिस्मा देगा। आग की बपतिस्मा प्राप्त करोगे, जो तो तुसी आग दा बपतिस्मा ले लोगे, और आग आपकी जीवन में बड़ी आजादी, छुटकारा, ब्लेसिंग, आशीषें लेकर आएंगे। आग जो तुम्हारी जिंदगी विच मसा, बरकत, आशीषां, एक आजादी, छुटकारे दा कारण होवेगा। यीशु मसीह में आने के बाद हमारी जीवन की सबसे श्रेष्ठ बात है पवित्र आत्मा की हासिल करे, पवित्र आत्मा की अभिषेक में हम स्थिर रहे। यीशु मसीह दे विच आने तो बाद जेडी सब तो एक महत्वपूर्ण या विशेष गल है कि पाकरू नु वो सामर्थ नु या पाकरू नु हासिल कर लइए। यदि मसीह में रहकर हम ठोकर खाता है तो समझना मसीह को और पवित्र आत्मा को हम खेदित कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं। जे मसीह दे विच आन करके जे असि ठेडा खा रहे हैं, ठोकर खा रहे हैं, तो इसदा मतलब ये है कि असि पाकरू नु दुखी कर रहे हैं। बाइबल कह रहे हैं, पानी आखदी है, तुम नहीं जानते हो तुम परमेश्वर की आत्मा की मंदिर है। तुसी नहीं जानते कि तुसी पाकरू दी हैकल हो। परमेश्वर की आत्मा तुम्हें मोहर लगाए, पाकरू दे रूह ने थानू छाप देती है। हर एक विश्वासी लो जानना, मैं यीशु के लहू से और पवित्र किया हुआ व्यक्ति हूं, पाप से आजाद मिली हुई व्यक्ति हूं, पवित्र आत्मा से मुझे मोहर लगाए। अते ए तुसी जानो कि मैं यीशु ने मैनू बचाया, उसके लहू दे द्वारा मैं बचाया गया, मैं छाप दिता गया, पाखरू दी मोहर मेरे उत्ते लगी हुई है। इसलिए मेरे और आपका शरीर परमेश्वर का है, बिलोंग टू होली स्पिरिट। अते तुसी ये जानो कि मेरी अति तुहाडी जो देह है वो पाखरू दी है, जो पवित्र आत्मा दे वल्लों या ओदे वल्लों है। मन मर्जी में कुछ नहीं कह सकते, तुसी अपनी मर्जी अनुसार कुछ नहीं कह सकते, मर्जी में जीवन नहीं बिता सकते, अपनी मर्जी अनुसार जिंदगी व्यतीत नहीं कर सकते, मर्जी में नहीं खा पी सकते, तुसी मर्जी अनुसार खा पी नहीं सकते, मर्जी में मुंह नहीं खोल सकते, अते मर्जी अनुसार जुबान नहीं खोल सकते, मर्जी की जीवन नहीं बिता सकते, मर्जी अनुसार जिंदगी बिता नहीं सकते। संसार के लोग कहते हैं मर्जी की मालिक है, दुनियादारी दे लोग आखदे ने ਅਸੀਂ मर्जी दे मालिक हां। जी जो वचन को जानते हैं, ਜਿਹੜੇ वचਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, वो जानते हैं मर्जी की मालिक नहीं है हम। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। हाँ, मालिक की मर्जी को हम करने वाले हो, ਅਤੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। हाँ, मैं परमेश्वर के लोग, भक्त लोग, पवित्र आत्मा के कंट्रोल में रहने वाले हो। ਜਿਹੜੇ ਪਾਖਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਖਰੂ ਦੇ ਵਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। परमेश्वर की आत्मा हमें कंट्रोल में रखे, ਪਾਖਰੂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। यदि परमेश्वर की आत्मा की हम कंट्रोल में नहीं है, ਜੇ ਪਾਖਰੂ ਦੇ ਵਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, दुष्ट हमें हमारे ऊपर जरूर चढ़ाई ਉਹ करेंगे, ਜਿਹੜਾ ਵੈਰੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚੜਾਈ ਕਰੇਗਾ। दुष्ट को हमारी जीवन में कभी मौका ना ਅਤੇ दे। ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ। यदि दुष्ट को हमारी जीवन में मौका दी ਜੇ तो ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ वो दुष्ट हमारी जीवन और हमारे जीवन में बर्बाद करने के लिए दुष्ट की प्लान है, वो हमारी मगरों पीछे ਅਤੇ है। ਉਹ ਵੈਰੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਉਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਫਿਰਦਾ ਏ। यदि शैतान को हमारे जीवन में मौका दी ਜੇ है, ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੌਕਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, जरूर वो पंजा मार देंगे। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ। फिर क्वेश्चन
क्यों पंजा क्यों मारे? फिर ये सवाल है कि पंजा सानू क्यों मारिया? उसको हमारे जीवन में मौका दिए हैं। उसनु जिंदगी दे विच मौका दिता गया। सुन, हम परमेश्वर की आत्मा से मोहर लगे हुए हैं। अते जाने किसी पाक रूह दी छाप लाए गए हैं। परमेश्वर की आत्मा की मस्सा और अभिषेक खुदा की लोगोंबर है। पाक रूह दा जेड़ा मस्सा है परमेश्वर दे लोकां दे उत्ते है। इसलिए आप अपना ही नहीं है। ऐसे ले तुसी आप दे भी नहीं हो, आप परमेश्वर का है। तुसी रब दे हो, आप यीशु का है। तुसी यीशु दे हो, आप परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। तुसी पाक रूह दी हैकल हो। इस परमेश्वर की आत्मा के मंदिर को जो नाश करते हैं, जेड़ा इस पाक रूह दी हैकल नु बाते नाश बर्बाद करदा है, बाइबल कहते हैं उसको परमेश्वर नाश करेंगे। बाइबल आखदे उस परमेश्वर उसनु तबाह करेगा, खत्म कर देगा। परमेश्वर के मंदिर को कैसे हम अशुद्ध कर सकते हैं? पाक रूह दे हैकल नु ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? नशे, ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ, बीड़ी, ਪੀੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, शराब, दारू ਦੇ ਨਾਲ, शरीर की अभिलाषाएं, ਅਤੇ ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, पाप के स्वभाव ਅਤੇ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਸੁਭਾਅ हमारी इस शरीर में प्रवेश कर कर इस शरीर को अशुद्ध कर सकते हैं। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। तो दुष्ट और शैतान इन वस्तुओं के लेके खुदा के लोगों पीछे हैं। और जो वैरी जो शैतान है ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੈ। और परमेश्वर के लोगों इस बात को जान लो, आप एक साधारण व्यक्ति नहीं, आप परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करती है। परमेश्वर दे लोग ਇਹ ਜਾਣਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕ रूह ਦੀ हैकल हो, जो पाक रूह ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। जब परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर वास करते हैं, ਜਦੋਂ ਪਾਕ रूह ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, दुष्ट को बहुत जलन है। ਉਹ ਵੈਰੀ ਬੜਾ ਮੱਚੇਗਾ, आपके प्रति उसको जलन है। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾੜਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, आपके प्रति उसको जेलसी है। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾੜਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, आपकी ब्लेसिंग के प्रति जेलसी है। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਲਈ ਮੱਚਦਾ ਹੈ, और आपकी सेवा के प्रति जलन है। ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਮੱਚਦਾ ਹੈ, आपके परिवार के जीवन के प्रति वो मचते हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਮੱਚਦਾ ਹੈ। आप मसीह में बढ़ रहे, आपको देख के मच रही है। ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। वो जरूर प्रभु की अभिषेक के पीछे पड़ेंगे, किसी तरीके से प्राप्त किया हुआ अभिषेक को लूज करें। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਉਹ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾ ਪਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਢਿੱਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। चाहे आप करोड़ोंपति, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। यदि उसको प्रॉब्लम है आपके अंदर की पवित्र आत्मा के कारण, ਉਹਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪਾਕ रूह है, जो आपके अंदर के पवित्र आत्मा और अभिषेक के कारण उसको खतरा है। जब आप मुंह खोलेंगे, आप हुक्म करोगे, उस पर अथॉरिटी है, अधिकार है, उसको मानना पड़ेगा। जो ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਾਕ रूह है, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਘਬਰਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਲ ਕੇ ਆਖੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। आपकी कितने लोगों जीवन की अनुभव है, आप जो मुंह खोल के बोलते हैं वो संभव होते हैं, पूरा होते हैं। ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। आपके बच्चों को देख के आप बोलते हैं, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਖਦੇ ਹੋ, पूरा होते हैं। ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। आपकी आर्थिक स्थिति ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ को देख के आप कहते हैं, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਖਦੇ ਹੋ, मैं ब्लेस्ड हूं, ਮੈਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹਾਂ, मैं ब्लेस्ड हूं। ਮੈਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹਾਂ, आशीष पाएंगे आप। ਬਰਕਤ ਪਾਵਾਂਗੇ। कुछ लोगों को स्वभाव है, ਕਈਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ हमेशा हाय हाय नेगेटिव बातें करना है। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। पैसा जेब भर के पैसा रखते है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। ਜੇਬ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ। यदि आपके पास है तो भी कोई आपको चुराने नहीं आएंगे। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। लेकिन जब आप है, उस पर झूठ नहीं बोलना, प्रभु ने आपको दी है। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹੋ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ। उसका हिसाब ना पास्टर को देना, ना किसी को देना। आप इसकी हिसाब किसी को नहीं देना। शैतान नहीं सुनना चाहिए, परमेश्वर नहीं सुनना चाहिए। जो आपकी मुंह की जो बोली है, जब है उसको ना ना कहें। Praise God।
ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾ ਸੁਣੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਪਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਹੋ कि नहीं है। प्रभु देने के बाद प्रभु देख रहा हूं, मेरे और आपके खाते में पैसे भरे हैं, मेरे और आपकी जेब में पैसे भरे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा की उपस्थिति में झूठ बोलते हैं और इस कारण परमेश्वर और परमेश्वर की आत्मा हमसे दुखी हो जाते हैं, खेदित हो जाते हैं। जो परमेश्वर ने सानू दिता होया है, साडे खाते दे विच भरिया होया है, असी आखदे कि साडे कोले है नहीं, असी झूठ बोलते हैं। इसलिए जो परमेश्वर है अते परमेश्वर दा रूह है साडे तो दुखी हो जाता है, शोकित हो जाता है। दुष्ट मौके पर फायदा उठाते हैं। वैरिया जो मौके से वो फायदा चुकता है। दुष्ट कहेंगे हाँ है ही नहीं तेरे पास, वैरी आखेगा है ही नहीं तेरे को। मन में विचार में डालते है ही नहीं, मन दे विच इस तरह दे ख्याल पाएगा है ही नहीं। यदि आपके मन गरीब हो गया है, जे थोड़ा दिल ही गरीब हो गया था, समझ लो पक्का गरीब है। तुसी फिर पूरे पक्के ही गरीब हो। यदि पैसे आपके हाथ में नहीं है, जे थोड़े हाथ विच पैसे नहीं था, मन दिल कभी गरीब ना हो। थोड़ा जिहड़ा मन है, थोड़े जो दिल है वो कदे गरीब ना होवे, लाचार ना होवे। मुंह की बोली हमेशा पॉजिटिव रहे, जिहड़े मुंह दे थोड़े शब्द ने हमेशा ये सकारात्मक रहन, पॉजिटिव बातें, सकारात्मक गल्लां। जब बीमार है तो कहना हाँ मैं चंगा हूं, यीशु की लहू से मैं चंगे हो गए, यीशु की खून से मैं पवित्र हो गए, मैं ठीक हूं। अते जे तुसी बीमार हो तो तुसी इस तरह आखो कि हाँ मैं ठीक हाँ, यीशु दे लहू नाल मैं मोर लाया गया, या मैं यीशु दे लहू नाल चंगा कीता गया। पिछले दिन मेरी आंखों में पूरे लाल हो गया, रेडिश हो गए मेरी आंखें। अते तुसी देख सकते पिछले दिनों दे विच प्रभु दे दास दे अख दे विच कुछ इस तरह लाल एक दाग बन चुका सी। सभी पूछा है, हजारों लोगों ने पूछा है ये क्या हो गया, लाल हो गया, लाल हो गया। अते सारे लोगों ने, काफी लोगों ने इस तरह पूछना शुरू किया ये क्यों लाल हो गया, की हो गया। मुझे भी नहीं पता कैसे लाल हो गई, मैनू भी नहीं पता है किवें होया। मैं हाथ रख के प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, हाथ रख के दुआ कर रहे हैं, आज भी की है, आज भी कीता है। मैं विश्वास करता हूं, मैं भरोसा करता हाँ प्रभु मुझे चंगा की है। मैं भरोसा करता हाँ कि परमेश्वर ने चंगा कर देता है। और एक खुशखबरी की बातें मैं आपको बताना चाहते हैं। एक होर खुशी दी आनंद दी गल तुहानू दसनी चाहते हाँ। मेरे शरीर में, शरीर दे विच इतनी भी बीमारी नहीं है, इन्नी की भी बीमारी नहीं है। हालेलुया बोलिया करो। 1% में बीमार नहीं हूं, 1% भी बीमारी नहीं है। पिछले साल में बराखा 21 दिन के लिए गए, पिछले दिन 21 दिनों के लिए बराखा दे विच गए, उपवास प्रार्थना थे, वर्त प्रार्थना सी। मैं 1 घंटे से ज्यादा बैठ नहीं पाते थे, मेरे बैकबोन बड़ा पेन होते थे। 1 घंटे तो ज्यादा बैठ नहीं सकते सी कि ढूई दे विच दर्द होनी शुरू हो जाती सी। मैं हाथ रख के प्रार्थना की, उस बीमारी को ढांढे, हाथ रख के इस तरह दुआ की ते बीमारी नू झिड़किया। 4-4, 5-5 घंटे लगातार बैठने लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4-4, 5-5 घंटे बैठने लगे, कोई भी समस्या नहीं है। वहां पे मैं विश्वास से चंगाई को हासिल की है। मैं उस जगह पर भरोसे दे ना उस चंगाई नू ले लिया। आपके अंदर एक विश्वास है, उस विश्वास के साथ प्रभु से कहे परमेश्वर वो संभव करेंगे। जे थानू विश्वास भरोसा है तो उस भरोसे दे नाल कहो तो परमेश्वर उसनु जरूर पूरा करेगा। जैसे हमारा माइंड है, जैसे हमारा विचार है, जैसे हमारा विश्वास है, उसी तरह परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। जिस तरह साडे ख्याल ने, जिस तरह साडी बुद्धि है, जिस तरह साडे सोच है, उस तरह परमेश्वर काम भी करनगे। बाइबल कहते तुम्हारा मुंह खोलो, परमेश्वर वो भर देंगे। बाणी आखदी तुसी अपने मुंह नु खोलो, परमेश्वर उसनु भर देंगे। यदि आपका मुंह नहीं खोलोगे तो परमेश्वर आपकी मुंह में कुछ नहीं डाल सकते, भर नहीं सकता। जे तुसी अपने मुंह नु खोलदे ही नहीं तो परमेश्वर ओदे विच कोई
कुछ पा नहीं सकते या उसनु भर नहीं सकते। यदि आपको विश्वास नहीं है तो परमेश्वर वहां पे चमत्कार नहीं कर सकते। जे थानू भरोसा ही नहीं है तो उस जगह परमेश्वर मौजज़ा नहीं कर सकते। आप विश्वास करो, हमेशा इस टेंट के अंदर हम बैठने वाला नहीं है। तुसी ये भरोसा करो कि ਅਸੀਂ हमेशा दे ਲਈ इस पंडाल दे विच बैठने वाले नहीं हां। हम लाखों लोगों के साथ बैठ के आराधना करने वाले हैं। लखां दे नाल आराधना करने वाले हां। कितने लोग विश्वास से प्रभु संभव करने जा रहे हैं? कितने भरोसा करते ने परमेश्वर पूरा करने जा रहे हैं। आपका विश्वास और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हमारे बठिंडा के कलीसिया में और बड़े चमत्कार करने जा रहे हैं। विश्वास दे करके परमेश्वर इस बठिंडा संगत दे विच मौजज़ा करने जा रहे हैं। आपका परिवार को देख के कहो, थोड़े परिवारां नु देख के आखो, मैं और मेरे परिवार यहोवा का ही सेवा करेंगे। अते मैं ते मेरा परिवार यहोवा दी ही सेवा करांगे। मेरे बच्चे के भविष्य अच्छे होंगे। मेरे जवाकां दा भविष्य चंगा होवेगा। मेरी पत्नी चंगे होंगे। मेरी घरवाली चंगी होवेगी। मैं अच्छे होंगे। मैं चंगा होवांगा। हर एक पॉजिटिव बातें अपने मुंह से कहें और सारियां सकारात्मक गल्लां अपने मुंह दे विचों कहिए। कुछ लोग डीएनए में नेगेटिव हैं, अते कईयां दे जेड़े डीएनए दे विच ही नकारात्मक है, खून में नेगेटिव है, अते खून दे विच ही नकारात्मक है। अब बात, मैं बहुत सारे लोगों को वॉच करता हूं, मैं बथेरे लोकां नु ध्यान दिंदा हां। मेरे से आके बात करते नेगेटिव बातें करेंगे, मेरे नाल आके गल्लां करनगे नकारात्मक, नेगेटिव बातें करेंगे, नकारात्मक गल्लां करनगे। कभी जीवन साथी के प्रति, कदे जिंदगी साथी दे लई, कभी इसकी सेवाओं के प्रति, किसी सेवकां दे प्रति, कभी कलीसिया के प्रति, कदे कलीसिया दे प्रति, कभी खाना बनाने वालों के प्रति, कदे जेड़े भोजन पका रहे उन्हां दे प्रति, कभी टेंट डालने वालों के प्रति, कदे टेंट लाउण वालों दे प्रति, किसी के प्रति, कदे किसे दे लई नेगेटिव बातें ढूंढते हैं। नकारात्मक गल्लां लभदे हैं। आप बताएं नेगेटिव बातें कौन ढूंढते हैं, परमेश्वर या शैतान? तुसी दसो नकारात्मक गल्लां कौन लभदा है, परमेश्वर है या शैतान है? तुसी दस सकदे हो? ऊंची बोलो थोड़ा। अब देखो, संतोष बहुत अच्छा यंग मैन है, अते तुसी देखो संतोष है बिल्कुल जवान मुंडा है। इसकी बाल देखो कितनी सुंदर है, ਇਹਦੇ बाल देखो कितने सोहने ने, इसकी मूंछ भी देखो कितनी सुंदर है, ਇਹਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ देखो कितनी सोहणियां ने, और इसकी प्रार्थना बहुत सुंदर है, ਇਹਦੀ दुआ बड़ी सोहनी है, इसकी सेवा भी बहुत अच्छे हैं, ਇਹਦੀ सेवा भी बड़ी चंगी है। लेकिन आप कोई ना कोई इसकी नुकसान निकाल सकते हैं। तुसी कोई ना कोई कमियां नु जरूर लभ सकते हो। प्रभु आपके जीवन की पॉजिटिव बातें चाहते हैं। परमेश्वर है जो थोड़ी जिंदगी दियां सकारात्मक गल्लां नु लभदे है। आपको किसी को कोई जिम्मेदारी नहीं दिया किसी की गलती निकालने के थानू लिए। किसी नु ये जिम्मेवारी नहीं दी गई कि किसी दियां कमियां नु लभो। वो प्रभु देखेंगे, वो परमेश्वर वेखणगे। यदि आप पॉजिटिव बातें करें, जे तुसी सकारात्मक गल्लां करो, आपके अंदर की अभिषेक बढ़ेंगे और आपकी मुंह की बोली की पावर और शक्ति से जो संभव नहीं है वो भी परमेश्वर संभव करेंगे। ते उसके कारण थोड़े अंदर जो मसा वो बढ़ेगा, जो थोड़े मुंह दे विचों जो गल्लां पूरियां नहीं हुंदियां वो भी पूरियां होणगियां। साराफात में विधवा के घर पे एक पास्टर गया। साराफात एक विधवा दे घरे एक प्रभु दा दास चला गया। जाके उस विधवा के घर के रोटी मांगा दो। उस घरे जाके उस विधवा नु क्या कि रोटी दे। विधवा को हम हेल्प करना चाहिए तो उल्टा विधवा से रोटी मांग रही है। विधवा दी सानू सहायता करनी चाहिए है, पर पुठा ये है कि ओदे तो ही कह रहे कि तू मैनू भोजन दे। विधवा कहते हैं मड़के में थोड़ी सी आटा है, डब्बी में थोड़ी सी तेल है, वो मुझे और मेरे बेटे के लिए एक रोटी के लिए है, वो हम खा के मरना चाहते हैं। अते वो आखदे कि घड़े दे विच थोड़ा जा आटा है ते कुप्पे च थोड़ा जा तेल है, उसनु बना के मैं ते मेरा पुत्र उसनु खा के असी मरना चाहते हैं। हमें तो क्या करते जे असी तो असी की कर दे, होए हाय थोड़ी सी आटे, थोड़ा जा आटा है, थोड़ी सी तेल है,
थोड़ा जा तेल है। हम फोन करेंगे भाई आटा लाओ जल्दी तेल लाओ, किसी न किसी फोन करेंगे और इस विधवा को मदद करेंगे। अते ऐसे फोन करांगे, चारों पासे फोन करते कमांगे लियाओ भी लियाओ आटा लियाओ पैसे लियाओ, इस विधवा की असि सहायता करिए। इस एलिया नबी बड़े पास्टर ने पता क्या किया, विधवा से कहा आज इस समय से तेरे मटके की आटा कभी खत्म नहीं होगा, तेरे डिब्बे के तेल कभी खत्म नहीं होगा। अते एलिया इस तरह आखदा है उस विधवा औरत नु, आज तो बाद ना तेरे डब्बे दा आटा ना तेरी कुप्पी दा तेल कदे खत्म ना होवे। पॉजिटिव बातें वहां की है, सकारात्मक गालों थे कीती है। आप याद रखना नेगेटिव बात चाहे आपके प्रति, आपकी जीवन साथी के प्रति, बच्चे के प्रति, कलीसिया के प्रति, फास्टर के प्रति, सिस्टर के प्रति, सेवकाई के लोगों के प्रति, 70 सेवकों के प्रति, चाहे किसी के प्रति हो, हमेशा पॉजिटिव बातें करें। ते तुसी ध्यान दियो कदे नकारात्मक गल ना होवे, या किसी सेवादार दे प्रति, पास्टर दे प्रति, सिस्टर दे या टेंट लाउन वाले ने या 70 सेवक ने या कोई भी है, किसी दे लई भी जो सेवा करते ने उन्हां दे लई भी कोई नकारात्मक गल ना कहिए, सकारात्मक गल्लां असीं करिए। पॉजिटिव बातें आपको जीवन में एक नई एनर्जी पैदा करेंगे। अते जेड़ी सकारात्मक गल है थोड़े शरीर दे विच एक नवी, एक ताजगी, एक ताकत नु भर देवेगी। यदि हम नेगेटिव बातें करते रहे आपका फ्रेंडशिप कट जाएंगे। जे तुसी नकारात्मक गल्लां करते रहे तो थोड़ी मित्रता टूट जाएगी। नेगेटिव बातों में लोग पसंद नहीं करेंगे, नकारात्मक गल्लां दे विच तुहानू लोग पसंद नहीं करनगे। नेगेटिव बातों में परमेश्वर पसंद नहीं करेंगे, नकारात्मक गल्लां विच परमेश्वर पसंद नहीं करनगे। दुष्ट हमेशा हमारे पीछे के में तंग करेंगे, तुम नेगेटिव बातें ढूंढो, नेगेटिव बातें करें। अते वैरी साडे मगर रहेगा, तुहाडे मगर रहेगा कि इस तरह कहेगा कि नकारात्मक गल्लां लभो, नकारात्मक गल्लां नु लभो। खुदा की लोगों पहचान यही है, वो नेगेटिव बात उनके जीवन में है नहीं, हमेशा पॉजिटिव बातें करते हैं। परमेश्वर दे लोकां दी ये पहचान है कि उन्हां दी जिंदगी विच नकारात्मक गल कोई है नहीं, वो सकारात्मक गल्लां दे वल भजदे ने ते उस नु लभदे आ। यदि प्रभु के लोगों के जीवन में कोई कमी है तो भी वो कहेंगे यीशु की लहू मेरे पाप को शुद्ध और पवित्र ठहराएंगे, मैं विश्वास में, पवित्र जीवन में मैं आगे मसीह में बढ़ते जाएंगे। जे कोई कमी है भी परमेश्वर दे लोकां दे विच तो आखणगे कि परमेश्वर दा लहू मैनू शुद्ध ते पाक करेगा ते मैं आगे वधदा ही जावांगा। दुष्ट हमेशा पीछे को खींचने की कोशिश करते हैं, वेरी हर वेले वो मगर नु खिंचण दी कोशिश करदा है, वो अच्छा ना हो जाए, कोई चंगा ना होवे, वो आगे ना बढ़े, वो आगे ना बढ़े, सेवा ठप हो जाए, ओदी सेवा ही डिग जाए, ये मसीह में ना बढ़े, ये मसीह दे विच वधे ना, आशीष ना पाए, वो बरकत ना पाए, ये दुष्ट की काम है, ये वैरी दा काम है। आपके जीवन में आशीष पाने के लिए एक सीक्रेट बात मैं आपको बताना चाहते हैं। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। दूसरे की आशीष में आप खुश हो जाओ, ऑटोमेटिकली आप ब्लेस्ड हो जाएंगे। ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰदित ਅਤੇ ਮगन ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਰਕਤ में हो जाओगे। दूसरे का अच्छा कपड़े पहन ली, ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਜੇ ਚੰਗੇ ਵਸਤਰ ਪਾਏ ਹੈ हम शाबाश कहें, और ਉਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ। दूसरा अच्छा गाड़ी ली, ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਜੇ ਚੰਗੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ खुश हो जाएं। ਅਤੇ मगन हो जाओ। और हमारा पड़ोसी ने एक अच्छा बढ़िया घर बनाए, ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਚੰਗਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ओ देखो यार 2 मंजिल का बनाया, ਓਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ 2 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਘਰ ਪਾ ਲਿਆ, और पता नहीं कहां से लेकर आए इतने पैसे। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਪੈਸੇ। हम तो सारी जिंदगी मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ दाल रोटी खा रहे, कुछ नहीं बना पा रहे हैं। ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੱਲੇ नहीं कुछ पै ਰਿਹਾ। इस तरह बोलते रहोगे सारी जिंदगी, ऐसे ही बोलते रहेंगे और नीचे दब जाएंगे। ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਥੱਲੇ ਹੀ ਦਬਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। आशीष पाने के लिए एक ही सीक्रेट है, दूसरे की आशीष में खुश हो जाओ। ਅਤੇ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਪਤ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। यदि आप दूसरे की आशीष में खुश हो जाएंगे, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਬਰਕਤ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ, यदि आप पॉजिटिव बातें करेंगे, ਜੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ, आपके अंदर की पवित्र आत्मा खुश हो जाएंगे। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਖਰੂ ਉਹ ਆਨੰदित हो जाएगा। बाइबल कहते हैं ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ तुम परमेश्वर की आत्मा की मंदिर हो, ਤੁਸੀਂ ਪਾਖਰੂ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੋ। परमेश्वर की आत्मा ने तुम्हें मोहर लगाए। ਪਾਖਰੂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਾਪ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
इसलिए आप अपना का ही नहीं, ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। अपना का ही नहीं, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। आप अपना नहीं है, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਨਹੀਂ, पवित्र आत्मा के हैं, ਪਾਖਰੂ ਦੇ ਹੋ। पवित्र आत्मा के मोहर है, ਪਾਖਰੂ ਦੀ ਛਾਪ ਹੈ, पवित्र आत्मा की अभिषेक है, ਪਾਖਰੂ ਦਾ ਮਸਾ ਹੈ, यीशु आपके दिल में है। ਪਾਖਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। जब परमेश्वर आपके अंदर है, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, आप मन मर्जी में कुछ नहीं कर सकते, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, अपनी मर्जी में जीवन नहीं बिता ਆਪਣੀ सकते। ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ। और यहाँ पे लिखा है, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, परमेश्वर की आत्मा को खेदित ना करो, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਦੁਖਿਤ ਨਾ ਕਰੋ, आत्मा को दुखी ना करो, ਪਾਖਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਕਿਤ ਨਾ ਕਰੋ, पवित्र आत्मा को दुखी ना करो। ਪਾਖਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਕਿਤ ਨਾ ਕਰੋ। यदि हम पवित्र आत्मा को दुखी किया है, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਖਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। एक दिन एक विश्वासी आकर मुझे कहा, पास्टर जी मैंने पवित्र आत्मा को दुखी की, पवित्र आत्मा मेरे अंदर रोते हुए आवाज आए। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਖਰੂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। मैं आपको हाथ उठाने के लिए बोलना नहीं चाहते हैं, जो पवित्र आत्मा को दुखी की, पवित्र आत्मा आपके अंदर रोए हैं, आपने आवाज सुने हैं, मैं आपको हाथ उठाने के लिए नहीं बोलेंगे। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਖਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਖੀਤ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂਗਾ। आज की बात है कि डिसीजन लेना, पवित्र आत्मा को कभी भी आप दुखी ना करें। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਪਾਖਰੂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਸ਼ੋਕਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। यदि किसी की जेब का धन आपका जेब में आए, या किसी की धन आपने लूट ली, या किसी की हक आपका जेब में आए, सचमुच पवित्र आत्मा आपके अंदर दुखी हो जाएंगे। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੁੱਟੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ, ਖੋਏ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਖਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੇਦਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। इस कारण आशीष बंद हो जाएंगे, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਰਕਤ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। इसी कारण परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में काम नहीं कर पा रहे। ਐਸੇ ਲਈ ਪਾਖਰੂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕ ਰਿਹਾ। पवित्र आत्मा का दुखी ना करो, पाखरू ਨੂੰ ਸ਼ੋਕਿਤ ਨਾ ਕਰੋ। पवित्र आत्मा को हमेशा हमारी अंदर बढ़ियाई, स्तुति, तारीफ, धन्यवाद करते रहे। ਅਤੇ ਪਾਖਰੂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਤੁਤੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। आप पवित्र आत्मा को बढ़ियाई करने वाले, स्तुति करने वाले, आत्मा में चलने वाले हमेशा एक स्थिति में नहीं रहेंगे। जैसे मौसम बदलते हैं, आपका सिचुएशन बदल जाएंगे। ਜਿਹੜੇ ਪਾਖਰੂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਧੰਨਵਾਦ, ਆਰਾਧਨਾ, ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। मैं देखा बहुत सारे विश्वासी लोग आत्मा की सामर्थ पाते हुए देखा है। ਅਤੇ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਖਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ बराका से आते देखा है, बड़ी बाइबल पढ़ते, प्रार्थना करते और दिन रात वचन पढ़ते, 4 दिन के बाद पहले अनुभव में आ जाते ਅਤੇ हैं। ਬਰਾਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਈਬਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹ 4 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। 21 दिन के उपवास और प्रार्थना में मैंने देखा पवित्र आत्मा की अभिषेक बड़ी सामर्थ के साथ उतरते हैं, कुछ दिन के बाद पता नहीं कहां चले गए। ਅਤੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਖਰੂ ਦੀ ਸਾਮਰਥ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੜੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। लेकिन आदत थे अभिषेक को ढांप देते हैं, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮਸਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਢੱਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, परिस्थिति में गिर जाते हैं, ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, परिस्थिति में आत्मा को दुखी करते हैं। ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਖਰੂ ਨੂੰ ਖੇਦਿਤ ਕਰਦੇ। आज हम डिसीजन लेना है, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, आज आप निर्णय लेना ਅੱਜ है। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। आपने पाया वो पवित्र आत्मा को कभी दुखी ना करें। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਖਰੂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਖੇਦਿਤ ਨਾ ਕਰੀਏ। आज एक आग की बपतिस्मा के लिए प्रार्थना करने जा रहे ਅੱਜ हैं। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਗ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ पवित्र ਹਾਂ। आत्मा का विशेष अभिषेक के लिए प्रार्थना करने जा रहे ਪਾਖਰੂ ਦੀ हैं। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਸਾ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। पवित्र आत्मा की अभिषेक जब आपके अंदर आएंगे, ਪਾਖਰੂ ਦਾ ਮਸਾ ਜੋ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗਾ। जब पवित्र आत्मा की मस्सा आपको मिलेंगे, ਜਦੋਂ ਪਾਖਰੂ ਦਾ ਮਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, आप पवित्र आत्मा की अभिषेक में रहे,
ਤੁਸੀਂ ਪਾਖਰੂ ਦੇ ਮਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ आप आत्मा की पूर्णता में रहे रूह भरपूरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ आत्मा पूर्णता में रहे रूह भरपूरी 'ਚ ਰਹੋ प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करते हुए ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ परमेश्वर की चमत्कार आप देखने जाए ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੌਜਜ਼ਾ ਵੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ परमेश्वर की आशीष आप देखने जाएंगे ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ आपकी ਹੋ पीढ़ी में प्रभु की आशीष ਤੁਹਾਡੀ देखेंगे ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਵੇਖੋਗੇ बाइबल कहते हैं ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ हर प्रकार की ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ 31वां वचन में लिखा है हर प्रकार की कड़वाहट पढ़े सब प्रकार की कड़वाहट सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप प्रकोप क्रोध क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाएं। आमीन। पवित्र आत्मा की अभिषेक में स्थिर रहने के लिए सब प्रकार की क्रोध ईर्ष्या वैर निंदा सब दूर करके अभी जन्म लिया एक बच्चे की समान हम पैदा होना जरूरी है पाखरू ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁੱਸਾ ਕ੍ਰੋਧ ਈਰਖਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਹੈ जैसे मसीह आपको क्षमा की है ਜਿਵੇਂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ जैसे यीशु मसीह आपके अपराध को क्षमा किया है ਜਿਵੇਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ हम भी दूसरे की क्षमा करें ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ हम भी क्षमा करने वाले हो ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ यदि हम क्षमा नहीं करेंगे ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ यदि हमारे अंदर कड़वापन में ਜੇ रहेंगे ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੜਵਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ यदि हमारे अंदर ईर्ष्या में रहेंगे ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਜਾਂ क्रोध ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ प्रभु से हम नहीं पा सकते हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ प्रभु से हम कुछ नहीं पा सकते हैं ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ प्यारे अजीजों ਪਿਆਰਿਓ परमेश्वर की वचन कहते हैं ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ आत्मा तुम्हें मोहर लगाए ਪਾਖਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਾਪ ਲਾ ਦਿੱਤੀ पवित्र आत्मा तुम्हें मोहर लगाए ਪਾਖਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਾਪ ਲਾ ਦਿੱਤੀ आप यीशु की संतान ਔਰ है ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ आप परमेश्वर की बच्चे हैं ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ परमेश्वर की आत्मा आपको मोहर लगाए ਪਾਖਰੂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਾਪ ਲਾ ਦਿੱਤੀ परमेश्वर की आत्मा आपको मोहर लगने के ਪਾਖਰੂ कारण ਦੀ ਛਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਾਪ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ केवल आप परमेश्वर का है ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੋ आप परमेश्वर का है ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੋ दुष्ट का नहीं है ਵੈਰੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ संसार का नहीं है ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ किसी व्यक्ति का नहीं ਕਿਸੇ है ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਹੀਂ आप प्रभु का है ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੋ आप प्रभु का है ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੋ आप परमेश्वर का है ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੋ पंजाब में पिंड में अभी भी एक रीति रिवाज चल रही है ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ किसी नौकर को एक साल के लिए खरीद लेते हैं ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ साल में लाख 1.5 लाख रुपए दे देते हैं ਸਾਲ ਦਾ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦੇ उस ਆ व्यक्ति से दिन रात काम कराएंगे ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ जैसे जानवर से काम कराते हैं ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਜਾਂ ਡੰਗਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ उस ਹੈ व्यक्ति से काम कराते हैं ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ क्योंकि खरीदा गया है ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੈ मालिक की मर्जी चलेंगे ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ इसी तरह ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ यीशु मसीह ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ क्रूस पर बहाए हुए खून से मुझे और आपको मोल लिया है ਜੋ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਏ ਹੋਏ ਲਹੂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੈ हम अपना ही नहीं है ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ हम मालिक का है ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਆ और पवित्र आत्मा से हमें मोहर लगाए ਅਸੀਂ ਪਾਕਰੂ ਦੀ ਛਾਪ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ आग से हमें मोहर लगाए ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੀ ਛਾਪ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ पवित्र आत्मा की आग से हमें मोहर लगाए ਪਾਕਰੂ ਦੀ ਅੱਗ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛਾਪ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ याद रखना है ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ आपके अंदर यीशु है ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਯਿਸੂ ਹੈ आपके ऊपर पवित्र आत्मा की मोहर है ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਰੂ ਦੀ ਛਾਪ ਹੈ और आग से बपतिस्मा हो गए ਅੱਗ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੋ ਗਿਆ पवित्र आत्मा से आपको पूर्ण रीति से कवर किया है ਪਾਕਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ आप हम अपना नहीं है ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ हम परमेश्वर का है ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆ प्रभु की बातें ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ प्रभु की बोलियां ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੋਲੀ
ਬੋਲੀ, प्रभु की नजर, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ, प्रभु की विचार, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਖਿਆਲ, प्रभु की चाल चलन, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਚਾਲ ਚਲਨ ईश्वरीय स्वभाव, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, जैसे मसीह की स्वभाव, ਉਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, जैसे मसीह की स्वभाव, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ वैसे तुम्हारा भी ਉਸ स्वभाव ਤਰ੍ਹਾਂ हो। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਹੋ ਜਾਏ। जैसे मसीह की स्वभाव, ਜਿਵੇਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ तुम्हारा भी स्वभाव हो। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਹੋ ਜਾਏ। मसीह की स्वभाव कैसे? ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? मसीह अपना बड़ाई नहीं करते। फिलिपियों को पत्री में लिखा है, ਮਸੀਹ ਜੋ ਆਪ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਫਿਲਿਪੀਆਂ ਦੇ ਖੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, अपने आप नहीं फूलता है। ਆਪ ਦੇ ਆਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। मसीह पिता की आज्ञाकारी बने रहे, कब तक? क्रूस की मौत तक। ਮਸੀਹ ਜੋ ਆਪ ਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਉਹ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੀਕ ਹੈ? ਸਲੀਬੀ ਮ੍ਰਿत्यु तक। इसलिए पिता ने उसका नाम सब नामों में श्रेष्ठ किया है। ਐਸੇ ਲਈ ਬਾਪ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਨਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤਮ ਅਤੇ ਖਾਸ वचन कहते हैं, हर एक घुटना टेकेंगे, हर जवान कहेंगे यीशु ही है परमेश्वर। ਅਤੇ ਹਰ ਗੋਡਾ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ से ਆਖਣਗੇ ਕਿ ਯीशु ही परमेश्वर है, यीशु परमेश्वर है, यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही यीशु परमेश्वर। ही परमेश्वर है। क्योंकि मसीह की स्वभाव जब मेरे और आपके अंदर आएंगे, हम मसीह के स्वभाव में रहकर मसीह की महिमा बड़ाई करेंगे। ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂਗੇ। जब मसीह की स्वभाव हमारे अंदर आते हैं, हमारा दिमाग से जादबाद की कीड़ा खत्म हो जाते हैं। ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। जब मसीह की सामर्थ हमारे अंदर वास करेंगे, मैं तू, इस दो शब्द खत्म हो जाते हैं। ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਾਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। हमने तौबा कर लिया, ਅਸੀਂ ਮਨ ਫਿਰਾ ਲਿਆ, पता नहीं कैसे, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। हमने बपतिस्मा भी ले ली, ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, संडे नाश्ता भी है। ਔਰ ਰਵਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੱਚਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। यदि आदत हमसे चेंज नहीं होते हैं, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, यदि हमारा जीवन बदलता नहीं ਜੇ है, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ बदल नहीं ਰਹੀ, मसीह में आने के पगले स्वभाव में है, ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਆ, जानना है ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਹੈ मसीह हमारे अंदर नहीं है, ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, आत्मा हमारे अंदर नहीं है। रूह ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ नहीं है। आज यहाँ से कोई खाली ना जाए, ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, मसीह के स्वभाव में रहे, ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਰਹੀਏ, मसीह हमारे अंदर वास करे, ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਵੇ, पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करे। ਪਾਕਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕਰੇ। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करेंगे, ਜਦੋਂ ਪਾਕਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, जब पवित्र आत्मा का ले हैंड आपके ऊपर होंगे, ਜਦੋਂ ਪਾਕਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਛੂਏਗਾ, पवित्र आत्मा का ले हैंड, ਪਾਕਰੂ ਦਾ ਛੂਣ। आप सब चाहते हैं पास्टर आपको ले हैंड करे, आपको छुए। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। यदि पवित्र आत्मा आपको ले हैंड कर लिया ਜੇ है, ਪਾਕਰੂ ਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂ ਲਿਆ ਤਾਂ, यदि पवित्र आत्मा आपके ऊपर छुआ है, ਜੇ ਪਾਕਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਛੂ ਲਿਆ ਤਾਂ, तो पास्टर का ले हैंड का क्या जरूरत है? ਫਿਰ ਪਾਸਟਰ ਛੂਣ ਇਹ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? पवित्र आत्मा आपके ऊपर ले हैंड होगी, ਪਾਕਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਛੂ ਲਿਆ। आप प्रार्थना करके छुटकारा पाने वाले हो, ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, विश्वास करते हुए प्रार्थना करके हासिल करने वाले हो। ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। जब हमारा विश्वास में कमी है, ਜੇ ਸਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਹੈ, प्रार्थना की कमी है, ਦੁਆ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, आराधना की कमी है, ਆਰਾਧਨਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, प्रभु के साथ हमारे कनेक्शन नहीं है, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, तब हम एक दूसरे से बिंदी हैं, हो हमारे लिए दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਏ
मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए दुआ करो। समस्या सबके जीवन में आते हैं, मुश्किल सारे दी जिंदगी में आउंदियां ने, लेकिन घुटने की बल में प्रार्थना करने के लिए सीखे। पर एक और गल है कि गोटे निभा के दुआ करना सीखो। घुटने के बल में दुआ करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए सीखो। गोटियां दे भार दे विच प्रार्थना दुआ करनी सीखो। आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, जे तुसी दुआ करने वाले हो तो आप एक दूसरे की आजादी के लिए दुआ करने जाएंगे, तुसी दूसरे दे छुटकारे लिए दुआ करन जाओगे। अब ऐसी सिचुएशन में है, आपको इलाज की जरूरत है। हुण ऐसे हालात दे विच कि तुहाडे इलाज दी लोड़ है, लेकिन आप दूसरे को कैसे इलाज करेंगे? तुसी दूजे दा इलाज किवें करोगे? हाँ, कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। जब आत्मा पूर्णता में आप आएंगे, जब रूह भरपूरी विच आ जाओगे, जब वो आप मुंह खोल के बोलेंगे, जब तुसी मुंह खोल के आखोगे, वही संभव हो वो जाएंगे। पूरा होवेगा। आज मैं आपसे एक बात कहना चाहते आज हैं, मैं तुहानू एक गल आखनी चाहता आज हां, की बात कोई नेगेटिव बात हमारे मुंह से ना निकले। आज तो बाद कोई नकारात्मक गल साडे जुबान चो ना निकले। आपकी मुंह पवित्र आत्मा की कंट्रोल में रहना है। तुहाडा जेड़ा मुंह है वो पाखरू दे वश दे विच होवे। आपका जी पवित्र आत्मा की कंट्रोल में रहना तुहाडी है। जुबान पाखरू दे वश दे विच रवे। जो पवित्र आत्मा पसंद नहीं करते, वो बात हमारे मुंह से ना निकले। जेड़ी पाखरू पसंद नहीं करदा वो गल्लां साडे जुबान चो ना निकलन। जो हमारा पीढ़ी के स्वभाव को खत्म करे, साडे पीढ़ी दे सुभाव जेड़े ने उसनु खत्म कर दईए। हो सकती है दादा की स्वभाव हमारे अंदर हो है, सकदा दादियां दा सुभाव साडे अंदर है, लेकिन जब यीशु मसीह में आए, जदों यीशु विच आ गए पुरानी बातें बीत गई। पुरानियां गल्लां खत्म हो जब गई। आत्मा पूर्णता में आए, जदों रूह भरपूरी च आ गए, हमारा जी पवित्र आत्मा कंट्रोल में लेते हैं। साडी जुबान है पाखरू दे वश दे विच है। हमारा जी पवित्र आत्मा के कंट्रोल में साडी है। जुबान पाखरू दे वश दे विच है। जब आपकी मुंह किसे प्रभु की बड़ाई हो, थोड़े मुंह दे विचों जुबान दे विचों पाखरू दी जब तारीफ आपके होवे, मुंह से परमेश्वर की तारीफ हो, जदों थोड़े जुबान विचों परमेश्वर दी महिमा होवे, आपकी मुंह से परमेश्वर की और महिमा के लिए बातचीत हो थोड़े जाए, जुबान दे विचों सिर्फ परमेश्वर दी वडियाई दियां गल्लां होण, जो आप मुंह खोल के बोलेंगे वही संभव होने जो जा रहे तुसी हैं। जुबान खोल के आखोगे वो पूरा हो जा रहा है। आप जो आत्मा पूर्णता में आकर नबूवत करने लगेंगे, पूरी हो जाएंगे। जदों तुसी रूह भरपूरी दे विच होके भविष्यवाणी करोगे, कर लगोगे, वो पूरा ही होवेगा। जो आपकी मन में दिल में आते हैं वो कहोगे, वही पूरी होने जा जो रहे हैं। थोड़े मन ख्यालां विचारां विच आवेगा तुसी आखोगे वो पूरा होण जा रहा है। आपका बीमारी को देख के बीमारी को हुक्म देना, ये दूर हो जाएंगे। तुसी बीमारी नु इस तरह आके कहो कि दूर हो जा, दूर होवेगी। जरुब्बाबिल के सामने पहाड़ है, जरुब्बाबिल दे सामने एक पर्वत है, ये कैसे दूर होंगे? किवें दूर होवेगा? बाइबल कह रहे हैं, बाणी आखदी है, जरुब्बाबिल कहते हैं, जरुब्बाबिल आखदा है, हे पहाड़े, हे पर्वत तुम मैदान हो तू जाएंगे, मैदान हो जाएगा, तुम मैदान हो तू जाएंगे। मैदान हो जाएगा। ना तो बल से, ना ताकत नाल, ना शक्ति से, ना शक्ति दे नाल, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। पर परमेश्वर दी रूह दे करके। हालेलुया। हालेलुया। आत्मा पूर्णता में रहने वाला दाऊद, रूह पर पूरी दे विच रहन वाला दाऊद फिलिस्ती वीर शूर गोलियत को देखकर कहा, फलिस्ती जेड़ा वो ताकतवर जेड़ा इंसान गोलियत नु वेख के आखदा है, आज मैं यहोवा के नाम में तेरे सामने आऊंगा। आज मैं यहोवा दे नाम दे नाल मैं तेरे सामने आ रहा हां। दाऊद के मुंह से पॉजिटिव बातें निकले, दाऊद दे मुंह दे विच सकारात्मक गल्लां निकलियां। गोलियत के मुंह से कभी पॉजिटिव बातें नहीं है। गोलियत दे मुंह दे विचों कदे सकारात्मक गल्लां है ही नहीं। गोलियत कहते इस्राएल में कोई व्यक्ति नहीं है मेरे सामने आने के लिए। गोलियत आखदा इज़राइल दे विच कोई ऐसा इंसान नहीं जो मेरा टकरा करे। लेकिन दाऊद यहोवा के नाम से एक ही पत्थर छोड़े हैं। पर दाऊद ने की कीता, यहोवा दे नाम दे नाल इक्को ही पत्थर को आंकमा आके मारया। उसके मत्थे पर लगे वो गिर गए, ओदे मत्थे दे विच वज्या ते ओ डिग पिया। उस शत्रु की तलवार से उसका सिर काटा गया। उस वैरी दी तलवार दे नाल उसदी गर्दन नु ला दिता। जब आपके जीवन में पॉजिटिव बातें हैं, जदों तुहाडी जिंदगी च सकारात्मक गल्लां ने वो बातें संभव हो वो जाएंगे। गल्लां पूरीਆਂ होणगीਆਂ। जब यीशु आपके जीवन में है, जदों यीशु तुहाडी जिंदगी च जब है, पवित्र आत्मा की मसा आपके ऊपर है, जदों पाखुर दा अभिषेक तुहाडे ऊपर है, जब आप मसा में रहकर, जदों ਅਸੀਂ अभिषेक विच रह के, जब आप अभिषेक में जदों रहकर, ਅਸੀਂ ਮਸਾ विच रह के आप जो मुंह खोल के बोलेंगे
जो तुसी जुबान खोल के आखोगे वो संभव हो वो जाएंगे। पूरा होवेगा। आज एक आग की मसा प्रभु आपको देने जा रहे हैं। आज एक जेड़ा आग दा अभिषेक थानू परमेश्वर देन जा रहे पवित्र हैं। आत्मा की मसा प्रभु आपको दे रहे हैं। पाखरू दा अभिषेक थानू देन जा रहे हैं। पवित्र आत्मा की मसा प्रभु आपको दे रहे हैं। पाखरू दा अभिषेक थानू देन जा रहे उस हैं। मसा में रह कर आप बोले, उस अभिषेक च रह के बोलिए, उस अभिषेक में रह के बोले, वो मसा विच रह के बोलिए, उस अभिषेक में रह कर बोले, वो मसा विच रह के बोलिए, उस अभिषेक में रह के मुंह खोले। वो मसा विच रह के मुंह नु खोलिए। मैं धन्य हो जाएंगे, मैं मुबारक होवांगा, मेरे बच्चे अच्छे हो जाएंगे, मेरे बच्चे चंगे होंगे, मेरे बेटा अच्छा हो जाएंगे, मेरा पुत्र चंगा होवेगा, मेरे बेटी अच्छी हो जाएंगे, मेरी बेटी चंगी होवेगी, मेरे बच्चे के विवाह हो जाएंगे, मेरे बच्चे दा ब्याह होवेगा, मेरे बच्चे को नौकरी मिल जाएंगे, मेरे बच्चे नु काम मिलेगा, हम घर बन जाएंगे, साडा घर बन जाएगा, हमारी घर हम बनाएंगे, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, हमारे चर्च बन जाएंगे, ਸਾਡੀ ਚਰਚ ਬਣੇਗੀ, और हम बठिंडा में कलीसिया हजारों के हिसाब से बनेंगे। ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਸਿया ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਤਾਦਾਦ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ। इसकी बदल पर हम नेगेटिव बातें ढूंढे, नेगेटिव बातें करें, माइनस पॉइंट, किसी की गलती निकालें, वो शैतान बहुत खुश हो जाएंगे हमसे। ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚੀਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। आज आप किसको खुशी करना चाहते हैं? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? पवित्र आत्मा से है, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਕਰੂ ਨੂੰ ਹੈ और शैतान से है? ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ? मुंह खोल के बोले, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ। यदि आप पवित्र आत्मा को खुश करना चाहते हैं, कोई भी, चाहे फोन में, चाहे आपके सामने आकर किसी की गलतियां बोलना शुरू करें, कान बंद करें या उनके सामने से निकल जाएं। ਜੇ ਤੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਜਾਂ ਫੋਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫੋਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। आप जितनी मर्जी कोशिश करें, दूसरे की कमी कदम नहीं कर सकते, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੋ, ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। लेकिन हम इस कमी को ढूंढते हुए आप नीचे में नीचे और नीचे दब जाएंगे। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਨੀਚੇ ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਦਬਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। आप उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ। हम विश्वास के साथ प्रभु को देखें, ਅਸੀਂ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, पॉजिटिव बातें हमारे मुंह से निकले ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ। और आपकी जीवन में शांति आएंगे, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਰਾਮ ਰਹੇਗਾ, आपकी जीवन में शांति ਤੁਹਾਡੀ आएंगे। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਸੱਲੀ ਰਹੇਗੀ। और आज आपने एक निर्णय लेना ਅੱਜ है, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। पवित्र आत्मा मेरे जीवन में क्यों काम नहीं कर रहे, ਪਾਖਰੂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ पवित्र ਰਿਹਾ? आत्मा मेरे अंदर क्यों रो रहे हैं, ਪਾਖਰੂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? यीशु मुझे क्यों पसंद नहीं कर रहे। ਯਿਸੂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? हमारे जीवन के कई आदतों स्वभाव के कारण ਸਾਡੀ है। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਆਦਤਾਂ ਜਾਂ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਕਰਕੇ आज हम इस स्वभाव को खत्म करें, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ मुंह ਦਈਏ। खोल के हमेशा पॉजिटिव बातें ਮੂੰਹ करें। ਖੋਲੀਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬੋਲੀਏ। हम पवित्र आत्मा की मंदिर है, ਅਸੀਂ ਪਾਖਰੂ ਦੀ ਹੈਕਲ ਆ। पवित्र आत्मा में मोहर लगाए, ਪਾਖਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛਾਪ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। चंगाई हमारे हक है, ਚੰਗਾਈ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, आशीष हमारे हक है, ਬਰਕਤ ਸਾਡਾ हक है, आशीष हमारा हक है। बरकत साडी हक है। जो आशीष आपको शैतान ने लूट ली, जो बरकत शैतान ने लुट ली है, आज हम बोलने जा रहे शैतान को, आज ਅਸੀਂ बोलन जा रहे शैतान नु, हे शैतान, हे शैतान, बोलो आप, हे शैतान, हे शैतान, जो आशीष तूने लूटे हैं, जो आशीष तू लुटी है, जो बरकतें तूने लूटे हैं, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੂੰ ਲੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, 7 गुना वापस आ जाए, 7 गुना वापस मुड़ आए, 7 गुना वापस आ जाए, 7 गुना वापस दे, 7 गुना वापस आ 7 जाए। गुना वापस दे। कितने लोग चाहते हैं 7 गुना वापस मिले? कितने लोग चाहते ने 7 गुना मिले? 7 गुना, 7 गुना, 7 गुना ब्लेसिंग। 7 गुना बरकत। विश्वास है आपको? भरोसा है थानू? हम आत्मा में आराधना के साथ दुष्ट को हुक्म करने जा रहे हैं, हम
7 गुना आशीषों को वापस हम मांगने जा रहे हैं। रूह ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 7 ਗੁਣਾ ਬਰਕਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ। रूह भरपूरी ਦੇ ਵਿੱਚ आराधना करते हुए हम पवित्र आत्मा की मंदिर है। ਅਸੀਂ ਪਾਕ रूह ਦੀ ਹੈਕਲ ਆ। पवित्र आत्मा आपके अंदर है। ਪਾਕ रूह ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। यीशु आपके अंदर है। ਯीशु ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। यीशु आपसे खुश है। ਯीशु ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਨੰदित है। पवित्र आत्मा आपसे आनंदित है। ਪਾਕ रूह ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ। पवित्र आत्मा चाहते हैं आप और आनंद में आ जाएं। ਪਾਕ रूह ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ मगन हो जाओ। पवित्र आत्मा चाहते हैं और आप मगन हो जाएं। पाक रूह चाहता ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ खुश हो जाओ। आइए हम सब अपने स्थान पर हम खड़े हो जाए।